नमस्कार। आप सभी सम्मानित जनों का हम कृतज्ञ भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएमएफ न्यूज नेटवर्क के ब्यूरो चीफ ऑडिटर। आज भारत के कई राज्यों, स्थानों और क्षेत्रों से जिस तरह अलग राष्ट्र की बात हो रही है, वह बहुत ही चिंता का विषय है। पहले कभी खालिस्तान की मांग होती थी, अब तो जब से धीरेन्द्र शास्त्री ने और कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात उठाई, तो कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म की राष्ट्र उठाई, कुछ लोगों ने दलित राष्ट्र की बात कही। तो क्या इसी तरह भारत में धर्म के नाम पे भारत को बांट दिया जाएगा, भारत का कई टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाएगा? और अगर सत्ता इसको प्रश्रय देती है तो यह अति ही निंदनीय है और इस पर विचार करने का समय आ गया है। हमारे देश की व्यवस्था, सोच और जीवन शैली सनातन धर्म से चलता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जिसको सभी आदि शंकराचार्यगण, पीठाधीश्वर, मठाधीश, महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े इसका अनुमोदन करते हैं। वही हमारी भारतीय संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की। सभी में ईश्वर का वास है और सभी हमारे हैं और सब में हम हैं, यह कृष्ण ने कहा था। तो या तो हम गीता की उन बातों को माने, या तो ये छद्मवादी राष्ट्र को टुकड़े करने की व्यवस्था सोचने वालों की बातों को माने। भारतीय संविधान भी हमारी उसी सनातन परंपरा के, सनातन धर्म के, हमारी भारतीय संस्कृति के अधीन ही निर्मित हुई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी यही इच्छा थी, यही गांधी जी की इच्छा थी, यही सरदार पटेल की इच्छा थी, यही पंडित नेहरू की इच्छा, हमारे महामानवों की सबकी इच्छा थी कि हमारा देश सनातन है और हमारी संस्कृति सनातन है। हम यहां पे सनातन शब्द की व्याख्या कर देना चाहेंगे। सनातन का मतलब होता है अछूत, और सनातन सिर्फ श्री कृष्ण को, ईश्वर को, परमात्मा को कहा जाता है। लेकिन आज हमारे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम झूठे हिंदुत्ववाद में फंस जा रहे हैं, जिसका ज्ञान हिंदू मुस्लिम की एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से फैलाने का काम किया जा रहा है। और ये बात वहीं नहीं रुक रही है। कुछ मंचों पे तो ओबीसी के प्रति, जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके अधिकारों का हरण किया जा रहा है। हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं? हम कैसे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? या निश्चित तौर पे एक वर्ग द्वारा विशेष रूप से अपने हितों को साधने के लिए हिंदुत्ववाद पैदा किया जा रहा है, जो कि अस्वीकार्य है। भारतीय जमीन पे यह होना असंभव है।
इसीलिए लगातार लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में व्हाट्सएप और फेसबुक से भरा जा रहा है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय संपूर्ण प्रबुद्ध वर्ग, स्वच्छंद मानसिकता के महापुरुषों के लिए सोचने का समय। ऐसे तो हमारा देश कई टुकड़ों में बांट देंगे। इनकी ये विचारधारा ही लगती है कि भारत को कई टुकड़ों में बांट कर एक बड़े हिस्से को अपने हिस्से में लेकर के हम उसके शासक बन जाएं और बाकी लोगों को इस देश से हटा दिया जाए, उनको अलग अलग हिस्से देकर के हटा दिया जाए, क्योंकि अंत में लड़ाई होगी। हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़ेगा, वैश्य से लड़ेगा, शूद्र से लड़ेगा, ओबीसी से लड़ेगा। एक दूसरों में इतनी नफरत पैदा कर दी जाएगी कि एक को जोड़ने के लिए केवल एक आदमी रहेगा। उसे कहेगा तुम चुप रहो, फिर कहेगा तुम चुप रहो, फिर कहेगा तुम चुप रहो, और अपने मठाधीश बन करके सत्ता लेकर के भारत की धरती को अपवित्र करेंगे। जन निंदा का विषय। और यह बात कहने का एक पत्रकार होने के नाते, एक मीडिया से होने के कारण इसकी भर्त्सना करते हैं। ये विचारधारा का पोषण मत करें और जल्दी ही एक संगठन बनाया जाएगा दिल्ली में, जो इन विषयों को बताएगा, सभी को जागरूक करेगा देश हित में, संविधान के हित में, भारत राष्ट्र के विषय में, सनातन धर्म के विषय में और भारतीय संस्कृति के विषय में आपको यथोचित ज्ञान देगा। और इन बातों के साथ कभी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन गैरो जमा हमारा। जय हिंद।